एक सवाल मेरी तरफ से भी ओए आप ओए दोनों ओए ओए ओए, खतरनाक सवाल। एक सवाल मेरी तरफ से भी आप दोनों के लिए, एक नहीं दो करते हैं। तो एक तो ये करूँगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाजवाल जो आप देख रहे हैं, आप क्योंकि आप भी एक अवाम ही हैं, आप देख रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है कि क्या मतलब क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए थी तो ये और ज़्यादा बेहतर और अच्छा हो सकता अच्छा, था? इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन के इश्यूज़ है, ठीक है, कि ये ऑफ कैमरा वाली सीन होना ही नहीं चाहिए था। हाँ। कैमरा 24/7 होना चाहिए था, ताकि हम ऑडियंस को भी पता चलता कि जो बात हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो आई थिंक लैंग्वेज बैरियर आया है कि दिखाना कुछ था और दिखाया किया गया, तो प्रॉपर चीज़ वो एडिटर का भी इशू है। तो आई थिंक ये वाले एडिटर का इशू बेसिकली मुझे लगता है होना नहीं चाहिए, क्योंकि एडिटर आई थिंक उनके साथ पाकिस्तानी ट्रांसलेटर्स बैठे हुए होंगे। लेकिन अक्सर ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लेस हाँ। चीज शुरू होती है, एब्रप्टली शुरू हो गई, फिर हमने देखना पड़ता है गौर से कि अच्छा हाँ, ये था, हम फिर ये डॉट सोचते कनेक्ट थे कि होते हैं। ये क्या बात हो रही है। अच्छा, इस चीज़ में मैं भी एक पॉइंट करूँगा कि हाँ, ये एकदम बात वो कहीं से स्टार्ट हो जाती है हाँ। और वो वहाँ लोग हाँ। पकड़ लेते हैं कि यार ये बात क्यों कर रहा है। हम्म। ये चीज़ मैं भी आपकी मानूंगा, ये तो है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो वोटिंग है ना, ये घर के कंटेस्टेंट के पास नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के हाथ में हो, क्योंकि हम सब बिल्कुल। कंटेस्टेंट को देख रहे हैं। काश ऐसा होता। क्योंकि कंटेस्टेंट आपस में ग्रुपिंग कर ली, किसी ने एक दूसरे के साथ मोबाइल फ़ोन पे ऑफ कैमरा अगर हो गई बातचीत कि यार ये टारगेट है, इसको पहले निकालो, तो पब्लिक उस पर फिर होती नाराज़। अब जो काश ऐसा पब्लिक के होता। हाथ में, जो पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो वोटिंग तो पब्लिक के हाथ में होनी पब्लिक के चाहिए। हाथ अब में। उसके लिए ज़रूरी है कि वो वही बिग बॉस वाला फॉर्मेट हो, हम्म। चारों तरफ कैमरे हो, ऑफ कैमरा कुछ ना हो, मोबाइल फ़ोन ले लिए जाए, तो वो थोड़ी सी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। लेकिन बात ये भी है कि अब जैसे कल ही फेसबुक पे ये दूसरा 90th एपिसोड बैन हो चुका है, हाँ, यूट्यूब पे बैन हुआ, फेसबुक पे भी आना बंद हो गया। अब लोग वीपीएन लगा रहे हैं, तो कल व्यूअरशिप पे और गिर गई। और गिर गई। तो मुझे लग रहा है कि अब ये खतरे में है प्रोग्राम सीजन 2। मुझे नहीं लगता कि शायद आएगा या नहीं आएगा, कि मुश्किल है। क्योंकि वीपीएन पे कितनी आवाम देख लेगी अब उसको। मुश्किल है क्योंकि पता है कंट्रोवर्सीज इतनी हो गई हैं उस हाँ। शो पे कि वो अब सीज़न 2 बनाने भी जाएंगे ना तो बहुत लोग हिचकिचाएंगे जाने के लिए। मे भी मुझे ऐसा क्योंकि लगता जाहिर सी है। बात है, अगर सीजन 2 होता है, आपका कोई दोस्त आपके सबसे पहले आपसे लेगा ना कि यार क्या जाऊं नहीं जाऊं, आप बता दो कि यही हुआ है मेरे सामने, खुली किताब है, इंस्टाग्राम देख ले मेरा, क्यों जाएगा वो। सही बात है। तो अगर आवाम भी थोड़ा हौला हाथ रख देती तो शायद उम्मीद थी। लेकिन सिर्फ बिल्कुल आवाम को नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वो सिर्फ सोसाइटी के भी आवाम की फैक्टर हैं, गलती है। कल्चरल फैक्टर्स हैं, पब्लिक है हाँ। हमारी। तो ए वन टाइम एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों के लिए है आई ये थिंक अब। ये चीज़ ज़रूरी थी कि पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स हाँ। होते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप एक घर में रह रहे हैं, आप उरूज के साथ आपका कपल है, आप अपने कपल में इन्वेस्टेड है, आपको नहीं पता कि सामने वाले का कपल किस तरह के, उन लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे। मुझे लगा जो वोटिंग हो रही है ना, वो सिर्फ इस बेस पे दी जा रही है कि ये मेरे साथ कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, रूड हो गया है, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या जो भी है, तो उसको निकाल दो। ये नहीं ना, मतलब शो का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साइड में रखकर फिर वोट और किया अगर जा ये रहा है। वोटिंग तो पब्लिक के हाथ में होती ना, तो ये फ्रस्ट्रेशन वोटिंग पे निकल जाती, ना के डीएम्स पे। एक होता है ना कि चलो यार ये मुझे हाँ, पसंद नहीं जी आ है। रहा, वोट आउट करो उसको, और वो निकल जाता सेटिस्फाइड बंदा, हाँ, डीएम में जाने की जरूरत ही नहीं है। डीएम में जाने की अब जरूरत नहीं। बंदे तिलमिला रहे हैं, ऑडियंस पागल हो रही है कि भाई मेरे हाथ आ जाए। मतलब मुझे मेरी यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स पे लोग आ रहे थे, मैं होती ना तो मैं इसको यूं जवाब देती। ओह माय गॉड। सबका अपना अपना वो होता है, वो जो भी कमेंट से ज्यादा जो हिडन कमेंट्स होते हैं वो मेरे भरे हुए हैं, जो कि यूट्यूब जो है वो खुद उसको खुद हिडन फिल्टर है। करता है, तो वो तो लायक ही नहीं है पढ़ने के। वो बेसिकली एक चीज़ और है, जो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं ना उनको ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। जब वो हाँ, जगह पे ऐसा ही आते है। हैं ना तो पता चलता है कि ऐसा कौन ही है। कितने पानी में और क्या हाँ, हिसाब हाँ। किताब है। बट खैर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि कौन आपका फेवरेट है? भाई मैं तो क्लियरली बताता हूँ, मुझे जो फनी चीज़ समझ में आती है, मुझे कॉमिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे मीर हमज़ा और महमूना मुझे पसंद आते हैं। फनी कंटेंट देते थे, तुम्हें मतलब अच्छा लगता था मीर उनका हमज़ा और देखकर। महमूना, हाँ, और माज हाँ, और तूबा। माज और माज तूबा तूबा। का ना क्यूट है, आपस में वो बहुत क्यूट रिलेशन है उनका। तो अगर सिर्फ हम रिलेशन की बेस पे बात कर रहे हैं कि किसका आपस में अच्छा रिलेशन है, तो आई थिंक माज एंड तूबा का मुझे अच्छा लगता है। लड़ाई भी होती थी उनमें और वो साथ में रहते भी थे। आपका और उरूज की अगर हम बात करें तो उसमें कभी लड़ाई नहीं हुई कोई। वो बहुत कम, एक या दो होगी बस, 2 या 3। शुरू में इतनी हो गई थी, और पता है मेरी और उसकी लड़ाई पीछे बहुत ज़्यादा हो गई है। पीछे से मुराद हाँ, इस यही तरह, चीज़ है ना, हाँ, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा से मुराद शायद नीचे भी होती थी ना, तो वो ऑफ कैमरा में कोशिश होती थी कि मैं इसको ख़त्म कर दूं, इस बात को यहीं पे इसको निपटा दूं, तो वो वहाँ तक आ नहीं पाती थी। हुई तो बहुत है बट वो कभी आने नहीं नीचे तक।
थैंक यू हमजा, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, Welcome. लेकिन अभी आपको हम जाने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैसेज एक ऑडियंस के लिए जाते जाते आप क्या देते हुए जाएंगे? ऑडियंस को ये कहूँगा कि यार मतलब आप ठीक हैं अपनी जगह, मैं हर चीज़ मानता हूँ, आपका हक बनता है हमें जज करने का और बातें पूछने का, मगर प्लीज़ यार बहुत पर्सनल ना हो जाया करें। आपके बहुत पर्सनल होने से ना हो सकता है कि कोई यार बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा हो, ट्रॉमास में जा रहा हो, क्या पता कैसे ख्यालात आ रहे हों उसको। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप कमेंट पे जाने के बजाय ना, वो उस तरह के मैसेजेस करने के बजाय आप कमेंट पे ना करें, आप आके पर्सनल मैसेज कर लें और लिटरली मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मैं आपको पर्सनल मैसेज पे डिटेल में जवाब दूँगा और हर बात का जवाब दूँगा। थैंक यू।